गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम फिर से अपने ये प्रैक्टिस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का है ना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू, क्योंकि बेटा एग्जाम बहुत करीब है तो आपको बेटा वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन पता होनी चाहिए, है ना। ये कैसे पता चलेगी सर? आप बेटा प्रैक्टिस करिए। और आप मैं ये चौथा वीडियो है हमारा, जिसमें इससे पहले हमने 34 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। आप लगाइए बेटा, है ना, और आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल तक का सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, तभी बेटा आप 100% अचीव कर पाएंगे। तो बेटा नहीं देखा वीडियो तो पिछले 3 वीडियो और देख लीजिएगा, और ये चौथा वीडियो है, इसके बाद पांचवा, और पांचवा ही बेटा इस एमसीक्यू सीरीज का पहले चैप्टर का जो है लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर में जितने ही संभावित एमसीक्यू। कोई भी लाइन बेटा एनसीईआरटी की, एक भी लाइन एनसीईआरटी की ऐसी नहीं जो हमने छोड़ी हो। हर लाइन पे जो संभावित सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है वो हमने बनाया है। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आप सवाल लगाओ बस। ठीक है, इतने सवाल लगा लो एकदम, भाई साहब पूछिए मत, 100% सवाल बनेंगे आपसे एग्जाम में। ये सवाल बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये मैंने आज 3 न्यूमेरिकल दिए हैं आपको, गजब के न्यूमेरिकल हैं ये 4, मजा आ जाएगा आपको, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये वाला सवाल जो है बेटा वो अभी बीते वर्ष 2023 में ये सवाल है ना सीबीएसई ने पूछा था अपने पेपर में। ठीक है, आधे लोग का तो गोल गपाला हो गया होगा, दिमाग खराब हो गया होगा बेटा एग्जाम में, है ना, जो लोग इस लेवल की पढ़ाई नहीं करके गए थे। बेटा देखो जरा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली की मदद से तोड़ना, कल भी मैंने कहा था, है ना बेटा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व एट द इलेक्ट्रोड्स आर, है ना, VO मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, VH मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली, है ना बेटा। कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, तो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज होती हैं। तो पूछ रहा है अगर वॉल्यूम V है, VO है, इसका VH है, तो बताओ उनका, है ना, रेशियो क्या होगा, उनका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सवाल आपको बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, जो पहली बार पेपर में देखा होगा, हो सकता है अभी भी कुछ लोग को डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन बड़ा है बहुत आसान। देखो जरा, जब बेटा हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मतलब तोड़ेंगे, तो क्या होगा बेटा, सर हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। लेकिन बेटा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तब तक वो कंप्लीट रिएक्शन मानी नहीं जाती। कैसा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, तो बेटा बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए बेटा इधर 2 लगा लो, इधर 2 लगा लो। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, ये है बैलेंस रिएक्शन। तो बेटा कोई भी हम लोग जब रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट, तो कोई भी रिजल्ट बेटा वो हमेशा बैलेंस रिएक्शन का रिजल्ट बताया जाता है, अनबैलेंस रिएक्शन का कोई रिजल्ट नहीं बताते अपन लोग। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, नहीं पता तो जानो। ठीक है बेटा, अब देखो उसने पूछा है भैया ये भी गैस है, ये भी गैस है, पूछा उसने रेशियो क्या होगा, भैया देखो इसका रेशियो ये 2 है और ये कितना है बेटा 1 है, तो बेटा कितना आएगा, उसने VO ऊपर पूछा है तो मतलब 1/2 होगा। क्या होगा आंसर? 1/2। कितना प्यारा सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनती है जिसका वॉल्यूम इस प्रकार है, दोनों का रेशियो क्या होगा, भैया दोनों का रेशियो 1:1 या 1:2 होगा। बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल, इस लेवल तक का होना चाहिए बेटा। अरे लोग को तो पहले समझ नहीं आया क्या करना है यार, इसमें लगे फार्मूला थोड़ी है इसमें, है ना। देखो बेटा, ड्यूरिंग फोटोलिसिस, फोटोलिसिस मतलब सनलाइट या लाइट का इस्तेमाल करके बेटा चीजों को ब्रेक डाउन करना फोटोलिसिस कहलाता है। कह रहा है फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना, करते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व इज, कह रहा है जो क्लोरीन गैस निकलती है वो कितनी होती है, भैया देखो AgCl ये होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, नहीं पता तो जान लो बेटा, इसको आप फोटोलिसिस कर रहे हैं, ये भैया सनलाइट डाला, जब सनलाइट डाला तो भैया क्या बना, Ag और बेटा प्लस Cl2, क्योंकि Cl कभी नहीं बनता बेटा, Cl2 होता है हमेशा बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, O2 पाया जाता है, O नहीं मिलता, O2 होता है नेचर में, है ना, H2 होता है नेचर में, Cl2 होता है नेचर में बेटा, है ना। तो भैया ये बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि भैया Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 ही है, तो बराबर करने के लिए क्या करिए, 2 कर दें। सर यहाँ कर दीजिए 2, नहीं भैया ऐसा नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो, है ना, कंपाउंड के पहले लिखते हैं, ये तो नियम है, चैप्टर पढ़ा होगा आपने, है ना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे हम कभी ना कभी, लेकिन इस साल आपको बोर्ड देना है तो अभी आप तो भैया पढ़ के आओ। ठीक है, सवाल लगाओ, बस सवाल सोचो, अप्रोच देखिए आप सवालों की, कोशिश हम करेंगे जितना समझा सकते हैं समझाएंगे। देखो बेटा, फिर देखो भैया बराबर इधर कर लें 2Ag, है ना, Ag ये बेटा सॉलिड है, मेटल तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो भैया 2Ag और ये देखें रिएक्शन बैलेंस है। उसने पूछा क्लोरीन गैस कितनी इवॉल्व होगी, भैया कितनी होगी बेटा 1, है ना, कितनी गैस इवॉल्व होगी 1, कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम रिलीज होगा बेटा, है ना, यहाँ पर देखो ना 1 है तो 1 होगा भैया, है ना, सवाल प्यारा।
अगला सवाल देखो बेटा, कह रहा है ड्यूरिंग थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब होता है हीट देकर ब्रेक डाउन करना, हीट देकर तोड़ना, डिकम्पोज करना यूजिंग हीट, है ना, डिकम्पोज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस लाइट, थर्मोलिसिस हीट करके तोड़ना बेटा। तो कह रहे हैं कि थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जो तोड़ते हैं, थर्मोलिसिस करते हैं, तो भैया कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ NO, और भैया मतलब इसका मतलब दो गैस निकलती हैं, इसका नाम एक NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, और ऑक्सीजन गैस है, इवॉल्व होती है, जिसके वॉल्यूम VNO2 और VO2 है रेस्पेक्टिवली। कह रहा है बताइए इनका रेशियो क्या होगा, VO2:VNO2। तो भैया पहले तो ये रिएक्शन पता हो तुमको, है ना, तो रिएक्शन नहीं पता है तो देखो PbNO3 होल ट्वाइस, है ना बेटा। अब इसको हीट करने से तो बनता है बेटा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट बताएंगे वो बैलेंस का बताते हैं, ठीक है। तो भैया बैलेंस करो इसको, है ना, बैलेंस करोगे देखो तो भैया यहाँ लगा लो 2, यहाँ लगा लो 2, यहाँ लगा लो 4, बैलेंस हो गया बेटा, 2 2 जा 4, याद कर लो इसको, 2 2 जा 4। तो भैया देखो बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, बराबर है। तो भैया रेशियो पूछा है O2 का इस टू NO2 का, देखो बेटा ये 4 है और ये 1 है, तो 4:1 आंसर आएगा। भैया गलती मत करके आना, 4:1 आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपकी नजर जानी चाहिए, इन सवालों पर आपका ध्यान जाना चाहिए, कठिन नहीं आप लगिए कुछ नहीं बेटा। एक रिएक्शन है और रिएक्शन में आपको दो गैसों का रेशियो पूछ रखा है, वो सिंपल सा सवाल है, ठीक है, लेकिन कठिन लगेगा पहली बार देखोगे तो। अभी देख के जाओगे इस तरह के सवाल आएंगे तुरंत हो जाएंगे, बोले इस तरह के सवाल तो लगा के आया, कॉन्फिडेंस है मेरे को, मैं लगा के आया इस तरह का सवाल, मेरे से बनेगा ये सवाल, ठीक है। चलो आओ अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है बेटा ड्यूरिंग थर्मोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट, कह रहा है जब फेरस सल्फेट की थर्मोलिसिस करते हैं बेटा, इस तरह के सवाल आएंगे इस साल, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको जब आप करके आओगे तो कहोगे वाह मास्टर ने बताया था, ठीक है। थर्मोलिसिस फेरस सल्फेट, कह रहा है दो गैस निकलती हैं, SO2 और SO3 गैस निकलती हैं, ठीक है। तो कह रहा है बताओ उनका रेशियो क्या होगा इन गैसेस का। भैया आपको पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, FeSO4 फेरस सल्फेट है ये, ठीक है। ये कह रहा है हीट करते हैं तो भैया निकलता है Fe, है ना बेटा, Fe2O3 प्लस क्या बनेगा बेटा, अरे सुनो रुको, हाँ FeO बनेगा केवल, क्या बनेगा बेटा FeO, क्योंकि फेरस है ना ये, FeO प्लस बेटा SO2 प्लस SO3। याद कर लो इस रिएक्शन को, बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ 5 और 1 6, यहाँ 4 ही है, तो भैया तो 3 2 5 और क्या है 3 2 5 1 6 है, 3 2 5 1 6 है भैया। तो भैया क्या कर लें, यहाँ पर 2 लगा लें, 2 लगा लेंगे तो बेटा ऑक्सीजन इधर कितनी हो जाएगी, इधर भी 2 लगा लें, ठीक है। देखिए जरा, तो FeSO4 देखो बेटा, तो 2 सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर है, 2 सल्फर हो गए। आयरन कितना है, 2 आयरन। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 2 8, तो 2 और देखो 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 3 2 5 और 2 7, 7 हैं। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, सही तो होना चाहिए। फेरस सल्फेट में कह रहा है 2 गैस निकलती है, SO2 SO3। बढ़िया सवाल है यार, आराम से हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो 4 2 8, तो 3 2 5 और 2 7 ही हो रहे, क्या गड़बड़ हो गया भाई, ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन कहाँ चली गई, गड़बड़ा गई क्या ऑक्सीजन, कोई बात नहीं, चेक करिए इसको एक बार, चेक करिए बेटा। हाँ ठीक है, अब भैया देखो, हाँ तो भैया एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर भैया वही बनेगा जो हम पहले बोल रहे थे, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा,
फेरिक ऑक्साइड बनेगा। आप चेक करो जरा, हाँ सही है, फेरिक ऑक्साइड ही बनेगा बेटा। फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट करेंगे तो सही बात, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो बेटा, तो FeSO4 बना बेटा Fe2 है ना, Fe2O3 है ना, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा इसको। फिर SO2 और SO3, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है भैया। बेटा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत सारी याद ही करनी पड़ती है ना। तो बेटा देखो जरा, तो भैया इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस तो है, ये 2 आयरन है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 4 2 8 है, 3 है ना बेटा, 3 2 5 और 3 8, बिल्कुल सही है बेटा। तो पूछा रेशियो क्या होगा भैया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1:1 आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा, 1:1 आंसर आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आपको बनने चाहिए, याद कर लीजिए। जो रिएक्शन में लिखी है ये रिएक्शन बेटा एकदम समझ लीजिए देवता है ये एग्जाम के लिए। बहुत सुंदर सवाल मैंने बनाया है, आपको देख के लग रहा होगा सर इतने सारे ऑप्शन तो नहीं आते। हाँ बेटा नहीं आते, लेकिन हमारा मकसद है तुम्हारा कुछ तैयार करवाना एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो बेटा कह रहा इनकरेक्ट मैच बताइए, कौन सा इनकरेक्ट मैच है, कंपाउंड और कलर का। कंपाउंड और कलर का, सर ऐसा भी सवाल आता है? हाँ बेटा ऐसा भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। बहुत सुंदर बेटा। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल सही है बेटा, व्हाइट कलर का होता है ये है। उसने पूछा कौन सा गलत है, कौन सा कलर का मैच सही नहीं है बेटा। AgCl व्हाइट कलर का होता है बेटा, BaSO4 ये भी बेटा व्हाइट कलर का होता है, PbSO4 व्हाइट कलर का होता है, C कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है बेटा, है ना। लेड क्लोराइड बेटा व्हाइट कलर का होता है, लेड सल्फेट, देखो बेटा ये सब सॉलिड है, ठीक है, तो ये भी व्हाइट कलर के होते हैं। Ag2S बेटा ये भी क्या होता है, ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ये बेटा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है बेटा। देखो जरा इधर देखो जरा, कॉपर सल्फेट बेटा, जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है, बिल्कुल सही बात। FeSO4 बेटा ब्लू कलर का, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 बेटा ब्लैक कलर का नहीं होता, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, या बेटा लिख के आएगा है ना, फेरस सल्फेट का बोल दें क्रिस्टल, FeSO4 का क्रिस्टल, पूरा अगर बेटा सही से इसको लिखा जाना चाहिए तो ये आंसर होना चाहिए इसका FeSO4.7H2O। दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है बच्चों, ब्लू कलर का नहीं होता। दिस इज द आंसर। कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। PbI2 बेटा येलो होता है, PA और AgBr बेटा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है, ये लाइट येलो कलर का होता है। तो बेटा ये आपको याद होने चाहिए, कलर आप याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में बोलता है ये कलर हो रहा है, वो कलर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। बेटा यही है वो जो पूछे जाते हैं, ठीक है, यही वो कंपाउंड है जो पूछे जाते हैं। आपको इनका कलर आपको याद पता होना चाहिए, फॉर्मूला और कलर याद कर लीजिए बेटा। इन सारों का मेरा मकसद इस सवाल को वैसे देने का इतना ही था कि आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है, कलर आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए बेटा बढ़िया सवाल, ये सब सिंपल सवाल है। कह रहा है रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड। कह रहा बेटा एक रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और देता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को देता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है कि 2 लोग मिलकर किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाएं। रिडॉक्स बेटा, ये भी रिडॉक्स भी नहीं बोलते हैं, है ना बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बेटा नहीं बोलते हैं, इसको बेटा हम लोग कंबशन, 2 और मोर आयन डीकम्पोज, कंबशन। 1 मिनट बेटा गड़बड़ा गया इसमें, तो इसमें होना चाहिए था बेटा एक ऑप्शन, तो इसमें है ये ना, ठीक है भैया। इसका आंसर होगा भैया क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा बेटा, इसमें कर लो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई डीकम्पोज हो रहा है ना, एक सबसेट टूट रहा है तो 2 में बन रहा है, तो बेटा क्या होगा, डीकम्पोजिशन। जैसे बेटा ये सब क्या है, डीकम्पोजिशन है ना, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोलिक डीकम्पोजिशन, ये बेटा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है ना, इस तरह के सवाल बेटा डेफिनेशन वाले आ जाते हैं कभी कभी, और इससे डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बढ़िया सवाल बेटा, देखिए कह रहा व्हेन वी पुट आयरन नेल, कह रहा जब हम आयरन नेल को मतलब कील को बेटा, लोहे की कील को एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं कॉपर सल्फेट के, तो कलर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन फेड हो जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया जब हम कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में
कील को डालते हैं तो उसका कलर बेटा फेड हो जाता है ना, मतलब गाढ़ा था वो हल्का पड़ जाता है। ये फेड का मतलब होता है हल्का पड़ जाना, ठीक है बेटा, कलर मतलब मध्यम हो जाना है। तो बेटा हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। और कैसे क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि एक्चुअल में बेटा जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो बेटा वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से जो कॉपर है उसको हटा देगा, और कॉपर हटा देगा, इस वजह से कॉपर की संख्या कम हो जाने की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, है ना, कलर कम हो जाएगा। कैसे कलर का होता है बेटा, तो देखो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, जो फेड हो जाएगा अगर आयरन के साथ, क्योंकि बेटा आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर दूसरा सवाल बेटा कह रहा है जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, कह रहा है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद की होगी तो आपको बताया गया होगा, है ना बेटा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जिंक जो होता है और लेड जो होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, है ना बेटा। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोला कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल बेटा एकदम सही है। तो तीनों सही है, मतलब कोई गलत नहीं है। इनकरेक्ट पूछा था उसने, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं, ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन करा, दोनों रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 सॉलिड बनता है, ठीक है, जो सॉलिड मतलब प्रेसिपिटेट बनता है। तो बेटा कह रहे हैं और बनता है NaCl। तो बेटा बता रहा, कह रहा है एवब रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे ये बेटा किसका है, तो देखो बेटा दोनों यहाँ के दो आयन, यहाँ के दो आयन बनेंगे, और जहाँ पर दो आयन आपस में एक्सचेंज करते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, DDR कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर और क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसको बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सर हमको दो एग्जाम में थोड़ी टिक करना होता है, हमको देख टिक होना नहीं बेटा। आजकल जो है मैंने ऑप्शन बनाए नहीं है, लेकिन वो सर ऑप्शन देंगे, कहेंगे ए और बी सही है, ए और सी सही है, डी सही है ना, ए और डी सही है, तो ए और डी सही है, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन बनाए जाते हैं। अगला सवाल बेटा फिर वही बात है, वही बेटा लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भले इस रूप ना पूछी जाए, किसी और रूप में पूछी जा सकती है, ठीक है, याद कर लो इसको, ठीक है। तो बेटा इसको बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो बेटा PbI2, ये देखो PbI2 किस कलर का होता है, येलो कलर का। क्वेश्चन ये एग्जाम में ऑलरेडी CBSE ने कई बार पूछा है कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड गिव अ येलो कलर प्रेसिपिटेट, है ना। तो बताओ बेटा ये रिएक्शन है ना, तो बताओ रिएक्शन लिख के दिखाओ, बैलेंस करो उसको। तो भैया ये रिएक्शन है, याद कर ले, आप क्या कर ले हो, याद कर ले हो, ठीक है बेटा। बैलेंस मैंने नहीं किया, बैलेंस तो भाई अपने आप याद करना है इसको, बैलेंस, ठीक है। फिर KNO3, क्या भैया KNO3, तो भैया पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ये एक्वस, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये भी रिएक्शन कैसा बेटा, दो आयन इसके बनेंगे, लेड और नाइट्रेट, इसके पोटेशियम और आयोडाइड आयन एक्सचेंज कर लेंगे बेटा, ये भी कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बना, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी यही है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे सवाल हो गए टोटल 42 इस चैप्टर के, ठीक है। आपको सवालों को इस तरह से बेटा, आपके सवालों की अप्रोच होनी चाहिए, इस लेवल तक का सवाल आपको आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो और फाइनल वीडियो, इस चैप्टर का आखिरी वीडियो, जिसमें सारे MCQ कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। लगाइए सवालों को जबरदस्त तरीके से, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसी तरह बायो के भी सवाल लगवाएंगे बेटा आपसे हम, मजा आ जाएगा आपको सवाल लगा के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू बच्चों।